बीएलए को हथियार मिल रहे हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। क्वेटा में बर्मा होटल है जहां पर बीएनपी सेंट्रल लीडरशिप, बीएनपी कौन, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, उनकी पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग हो रही थी और चारों ओर से आर्मी पुलिस ने घेर लिया है उस होटल को और अब बाहर आएंगे और सबको अरेस्ट किया जाएगा। सुबह 4 बजे से इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगाया हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल जहां पे आखिरी बार सुबह 4 बजे दिखे थे, उसके बाद से अब तक नहीं पता अख्तर मेंगल कहां है। बलूचिस्तान को बिल्कुल क्रश ही करने के मूड में ये दूसरा बांग्लादेश। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान एक भस्मासुर बन चुका है। इट हैज बिकम अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर जिसे कहते हैं। तो वो भस्मासुर है, वो जिसके ऊपर हाथ रख रहा है वो अपने ही लोगों को खाना शुरू कर। आज पूरी तरीके से दिमाग की नसें लगता है फट चुकी हैं पाकिस्तानी सेना प्रमुख की। आर्मी चीफ जो है पागल हो चुका है, बौखला चुका है और उसी चक्कर में कहीं महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लो, कहीं इमरान खान को गिरफ्तार करके टॉर्चर करो, कहीं किसी और को गिरफ्तार कर लो, बलूचिस्तान के और नेताओं को उठा लो, कहीं इसको पकड़ लो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, केपीके वालों को पकड़ लो, जो पीओके है वहाँ पे बिल्कुल जो है वो गोलीबारी कर दो, कई लोगों की जानें ले लो। हर तरफ ये बंदा जो है वो क्रश करने की कोशिश कर रहा है हर उठती हुई आवाज़ को, और इसी का नतीजा है पिछले 2-2.5 सालों में जो इतनी ख़राब हो गई ना स्थिति। इंटरनेशनली पैसा नहीं मिल रहा, कहीं कुछ हो नहीं रहा। दाऊद इब्राहिम के आप ड्रग्स बिजनेस को आप ओवरटेक कर रहे हो, आप अपने देश के अंदर जो है वो और यही सब चीज़ें कर रहे हो, किडनियाँ बेच रहे हो लोगों को, बलोचों को, कहीं केपीके वालों, कहीं किसी को उठा के, क्योंकि और सोर्स ऑफ इनकम आपके बचे नहीं। दुनिया से पैसा आ नहीं रहा, अमेरिका से फंडिंग लगभग ना के बराबर है, चीन से फंडिंग लगभग ना के बराबर है, और आपके देश के अंदर दुश्मन इतने खड़े हो गए, आप चाहते हो सबको क्रश करना, तो अब ये बहुत बुरा फंसेगा। पाकिस्तान का भी इतना बुरा हालत होने वाली है चंद दिनों में कि आप सोच नहीं सकते। बलूचिस्तान की हालत चेंज हो गई, मतलब ग्वादर में धारा 144 लगा दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने नोशकी जाने वाले व्हीकल्स के रास्ते रोक दिए गए। नोशकी में कोई आ जा नहीं सकता। एक बड़ा वहां पर आर्मी और पुलिस का कैंपेन चल रहा है। वहां पे कैंपेन बोले तो एक्शन चल रहा है। बीएलए को हथियार मिल रहे हैं, इन्हें रोका जाना चाहिए। क्वेटा में बर्मा होटल है जहां पर बीएनपी सेंट्रल लीडरशिप, बीएनपी कौन, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी, उनकी पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग हो रही थी और चारों ओर से आर्मी पुलिस ने घेर लिया है उस होटल को और अब बाहर आएंगे और सबको अरेस्ट किया जाएगा। उधर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए हैं क्योंकि इन लोगों का लॉन्ग मार्च चलने वाला ही है। मुस्तान में सिचुएशन ये है कि सुबह 4 बजे से इंटरनेट बंद है, कर्फ्यू लगाया हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल जहां पे आखिरी बार सुबह 4 बजे दिखे थे, उसके बाद से अब तक नहीं पता अख्तर मेंगल कहां है। बलूचिस्तान को बिल्कुल क्रश ही करने के मूड में ये दूसरा बांग्लादेश। बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान एक भस्मासुर बन चुका है। इट हैज बिकम अ फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर जिसे कहते हैं। तो वो भस्मासुर है, वो जिसके ऊपर हाथ रख रहा है वो अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया भाई। इस स्टेट ने, इसने अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिया है और उसके बाद अब लोग उनसे परेशान है। वो तो अपने नॉर्मली तो एक देश का काम ये होता है, उनकी सरकार का काम ये होता है कि वो अपने लोगों की जीवन शैली को बढ़िया बनाए। ऑपरेशन बदल चला दो, कहीं पे ऑपरेशन बलूच चला दो, फिर मतलब ये करना क्या चाहते हैं भाई? कोई बचेगा पाकिस्तान में कि सबको हिंदुओं की तरह मार के खत्म कर दोगे? पहले हिंदुओं को मार के खत्म किया, फिर सिखों को मार के खत्म किया। अगर नहीं यार, जिसको देखे मार दे। अभी इसको गायब कर दे। अफगानिस्तान, क्या नाम है, बलूचिस्तान में कमी थी लापता लोगों की, जो अब एक नई फहरिस्त ला दी इन्होंने कि अख्तर मेंगल साहब को भी अरेस्ट कर लिया इन्होंने। किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से जीना मुश्किल कर दिया अपने लोगों के लिए दादा इन लोगों ने। ये पाकिस्तान नहीं है, ये नरकिस्तान बन चुका है। ये अपने लोगों के लिए ही नरक का बायस बन चुका है। जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया। राइट। अच्छा एक चीज और, अच्छा एक चीज और डॉक्टर साहब, हमारे पास जो अभी लेटेस्ट के अंदर अरेस्ट है मैडम, और उनकी वो महरंग बलूच के साथ अरेस्ट है। उनके फादर गफ्फार कंबारानी को भी गायब कर दिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया। अब तक वो नहीं पता वो कहाँ है। फादर बाप बेटी दोनों गायब है। क्वेटा जो है वहां पे सोना खान चौक एरिया में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके ऊपर टीयर गैस शेल्स मारे गए हैं और उनको मतलब टीयर गैस शेल में उनको तितर-बितर किया। उनको मारते नहीं जाएंगे कि जब चाहे जिसको चाहे मार दे, जितनी फ्रीडम से चाहे, जस्ट बिकॉज कि ये इनको लोग है। ऐसे नहीं होता ना दादा, इस तरीके से नहीं होता कि आपने देश बना लिया है तो आप अपने लोगों के ऊपर जो चाहेंगे वो करेंगे। तो
ये तो हमें नहीं, मुझे नहीं लगता दादा कि ये एक्सेप्टेबल है किसी भी तरीके से। और जब तक वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये अपने लोगों के साथ जो कर रहे हैं ये कि भारत और वेद, आइडिया ऑफ भारत और वेद, यही जोड़ सकता है, भारत को एक साथ रख सकता है। और किसी आइडियोलॉजी में इतना दम नहीं पैदा हुआ कि वो भारत को एक साथ रख ले। सिर्फ वेद की वो फिलॉसफी है, वो अप्रतिम और वो अद्वितीय अकाट्य फिलॉसफी है जिसने कि भारत को जोड़ के रखा हुआ है। चाहे गाली दे दो उसको, चाहे अपना लो उसको, चाहे पूजा कर लो उसकी, चाहे उसकी बेइज्जती कर लो। भाई जब से भारत बना हुआ है, भारत में लोग जो हिंदू हैं छोड़ना जरूरी नहीं है। आप मुसलमान बने हुए रह करके भी वेद के साथ आप रह सकते हैं। वेद इतना बड़े दिल का है, इतना बृहद दिल का है, इतना बृहद और विशाल विराट हृदय का वेद है कि आप मुसलमान भी रहेंगे तो वेद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी वैदिक आइडेंटिटी को ही नकार देना, ये तो कतई नहीं हो सकता। ये तो सीधे सीधे बोलते हैं हमारा वेद से क्या लेन देना, हम कौन है भैया, वेद कौन है हमारा। तो फिर देख ले क्या हो रहा है। 71 साल में 6 युद्ध लड़ चुके हैं। पार्टीशन के समय में 15-20 लाख मार दिए। पश्चिम बंगाल में 15-20 लाख को एक साथ रख सकता है। वेद ही वो संविधान है। जिसने वेद को छोड़ा उसने दुनिया को छोड़ा। राइट डॉक्टर साहब, ये एक वीडियो है जो कि बलूचिस्तान के एक इलाके से है और ये लोग जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं क्वेटा की ओर लॉन्ग मार्च पे, और इनके चारों ओर आर्मी घेर के खड़ी है। इतनी भीड़, आप पहले सिर्फ भीड़ देखिए, कितनी भीड़ है जो लोग मार्च कर रहे हैं क्वेटा की ओर। मुसलमान है क्यों? क्योंकि जो पहला आदमी बनाया था अल्लाह ने, वो हमारा ही आदमी था। तो कुरान वो अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जुडाइज्म वाले रास्ते से। ये बात अलग है कि जूस उनको नहीं मानते, कि जूस कहते हैं हमारी सोड़ी से मत जुड़ो। उसी तरीके से वेद जो है वो कोई काल में नहीं बटा, ये सब कम्युनिस्टों की चाल है। वेद तो श्री राम के समय की भी व्याख्या करता है। वेदों में तो दशाश्वमेध युद्ध का भी वर्णन है। वेद जो है वो भारत की जर्नी को बताता है, शुरू से कैसे यहां से सोशल ऑर्डर शुरू हुआ। तो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के हिस्टोरिक टाइम सब वैदिक है, कोई नॉन वैदिक कॉल नहीं है। वेदों ने हमारे यहाँ पहले जो वेद लिखा नहीं गया, पहले वेदों में ओरल ट्रेडिशन, तो ऑर्डर की थी, उन्होंने अपनी कहानियां बनाई, अपने हिसाब से सोशल ऑर्डर को बनाया, अपनी फिलॉसफी बनाई, जीवन का दर्शन दिया। उसी स्टोरी को वेद कहता है। वेद एक सतत इतिहास है हमारा। वेद ही हड़प्पा है, वेद ही वैदिक भी है। हम क्या आज वैदिक काल में नहीं, हम आज भी वैदिक काल में है। हमारी आपकी शादियां वेद के हिसाब से नहीं होती हैं, बिल्कुल वेद के हिसाब से होती है हमारे आपका। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जरूरत है कि अब हम, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, महाकाव्य रश्मि रति की यही लाइनें इस समय याद आ रही हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी सेना का इस समय विवेक मर चुका है। पाकिस्तानी सेना की हकीकत आप सब जानते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ को। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, पूरी आर्मी एक तरफ है, उनका कहना है कि शिया आसिम मुनीर हमारा आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे दे। पूरी आर्मी खिलाफ है। ये पूरी की पूरी आर्मी वही है जो खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ दसियों मारे जा रहे हैं, रोज़ बलूचिस्तान में दसियों मारे जा रहे हैं, रोज़ पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से में खबर आती है कि आज 4, 6, 8, 10, 12 मार दिए गए। यही वो पाकिस्तानी फ़ौज है जिसका पूरी दुनिया में कोई देश भाव देने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में हर देश के पास जाते हैं तो वो अलग अलग बहाने बना के टाल देते हैं। उनमें से एक बहाना ये है कि भाई आपके यहाँ पे तो हम सुन रहे हैं कि जो सरकार आई है वो पब्लिक के बीच में पॉपुलर ही नहीं है। हालांकि ये भी एक बहाना है, क्योंकि अगर किसी को इन्वेस्ट करना होता है तो वो फ़ौज को देख करके कर देता है, मगर कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। सीधे चप्पल किसी को मार के भगाना तो शोभा नहीं देता ना। उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ ऐसा बहाना दे दो कि सामने वाला भी गिल्ट में रहे। तो पाकिस्तानी फ़ौज को गिल्ट में रखने के लिए बहाना दे दिया जाता है। मगर असली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तानी फ़ौज और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर की ये बौखलाहट ही है। आसिम मुनीर की ये बौखलाहट ही है जो इस मोड़ पर पाकिस्तान को ले आई है। पूरी फ़ौज खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है उसका कारण ये कोई शिया सुन्नी वाला मैटर असलियत में तो नहीं है। अब भले अपने सैनिकों को बरगलाने के लिए कहते रहे, असलियत बात यही है कि एक तो उस बंदे से मैनेज नहीं हो रहा मामला,
उस बंदे ने दुश्मन बहुत सारे पाल लिए। उस बंदे ने अपने हर एक स्टेट में लगभग पंजाब को ही छोड़ दें अगर हम, तो हर स्टेट में किसी न किसी तरह का विरोधी संगठन खड़ा कर लिया है। हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर कोई ना कोई बड़ी सी मुजाहिदों की फ़ौज खड़ी हो गई है जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और ना सिर्फ ऐसे ही खिलाफ है, वायलेंस में इन्वॉल्व है। पैसा आ नहीं रहा, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इज्जत ज़्यादा डूब रही है, लोग ज़्यादा मर रहे हैं अपने, तो पूरी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज आज अपने घुटनों पर ही है।